दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में मेंसुरेशन क्षेत्रमिति को स्टार्ट कर दिया था और दोस्तों मैंने आपको क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में इसका कॉन्सेप्ट बताया था और जो वृत्त है, सर्कल है, उस सर्कल का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया था। पूरा सर्कल आपको समझा दिया था और जो सर्कल से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करा दिए थे। तो दोस्तों आपके लिए एक चीज बता दे रहा हूं, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। इस मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति से कंपटीशन एग्जाम में अगर किसी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं ज्यादा तो वो सर्कल होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कंपटीशन में सर्कल से निकलते हैं और वर्ग से निकलते हैं। तो दोस्तों एक मिनट, हाँ, सर्कल और वर्ग, इसके बाद आपका त्रिभुज। तो दोस्तों सर्कल, वर्ग और यदि त्रिभुज आप तीन बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपका बोल रहा हूं ना, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी दोस्तों शंकु हुआ, बेलन हुआ, ये हुआ, इनके भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दोस्तों इनके जो क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा सा समय लगता है करने में, और समय लगाने वाला क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं देता। एग्जामिनर वही क्वेश्चन देता है जो आपका लिमिटेड टाइम है, उस समय में आप पूरा कर दो। तो दोस्तों ध्यान रखना कि वृत्त जो सर्कल है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में करा दिए थे, पूरा जो सर्कल है उसका पूरा सब कॉन्सेप्ट करा दिया था। यदि आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज दोस्तों हम सर्कल के और कुछ क्वेश्चन करेंगे जो वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों मैं उन्हीं क्वेश्चनों को कराता हूं जो किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके होते हैं और जिनकी आने की संभावना होती है और जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों हमारा देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आ गया और देखो क्या बोला है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। कोई वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को तो मैंने परसेंटेज में करा दिया था। जब मैंने परसेंटेज वाला टॉपिक कराया था तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट कराया था। बट दोस्तों मैं इसलिए लेकर आया हूं कि अगर ये वृत्त में क्षेत्रमिति में अगर ये क्वेश्चन आया तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आपको बता के रखा था, मैंने आपको बताया था यदि लंबाई में वृद्धि हो रही है, यदि लंबाई में वृद्धि 10% है और चौड़ाई में वृद्धि क्या है 10%, 20% है ना। तो अगर इस टाइप से लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि इतनी आ रही है तो कुल क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने का एक फॉर्मूला बताया था ओवरऑल परसेंटेज का। क्या था वो दोस्तों, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। मतलब ए को मैंने क्या माना था, लंबाई, और बी को मैंने क्या माना था, चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। ये फॉर्मूला कमी हो, वृद्धि हो, या कमी वृद्धि हो, या वृद्धि कमी हो, सभी पर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। अब दोस्तों इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर कैसे अप्लाई करना। अब आपको एक डाउट जा रहा होगा कि सर आपने ये वर्ग के लिए या फिर आयत के लिए ये बताया था, अब आयत और वर्ग में लंबाई और चौड़ाई होती है तो उसमें हम ये लंबाई रख देंगे, चौड़ाई रख देंगे, है ना। अब इसमें कहां से रखें सर, हाँ, तो दोस्तों आप देखो किसकी बात कर रहा है, क्षेत्रफल की। क्या बात कर रहा है, क्षेत्रफल की। और क्षेत्रफल का जो वृत्त का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब दोस्तों आर कितने हैं यहाँ पर, 2 आर हैं। कितने आर हैं, 2 आर हैं। तो वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है, मतलब इसमें भी 50 की वृद्धि हो रही है और इसमें भी 50 की वृद्धि हो रही है। तो मतलब दोस्तों हम ए की जगह भी 50 रख सकते हैं और इस बी की जगह भी 50 रख सकते हैं, क्योंकि इस ए की जगह ये आर काम कर देगा और इस बी की जगह ये वाला आर कम कर देगा। तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन यदि वृद्धि वाला आए तो और कमी वाला आए तो आपको इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करना है, ठीक है। तो आओ इसको हम समझते हैं।
तो देखना दोस्तों क्या बोला इसने, त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है ना, और क्षेत्रफल में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, 2। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस एक ही जगह यहाँ पर जो वैल्यू है, वहां पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको इन दोनों की जगह पुट करना है। ठीक है, तो इसकी जगह भी 50, अब वृद्धि हो रही है तो प्लस ही प्लस लगाओगे, इसकी जगह भी 50, यहाँ पर ए बी मतलब 50 इंटू 50/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 50 50 100 और 5 5 25 मतलब 125%। मतलब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 125%, 125%। दोस्तों इतना सब आपको कैलकुलेशन नहीं करना, आपके दिमाग में बस ये फॉर्मूला पुट कर लेना कि मतलब ये इसका फॉर्मूला होता है, फिर आप डायरेक्टली लगाना। ठीक है, आपको पता है ये प्लस प्लस होता है, तो 50 50 को जोड़ दिया, 100 हो गया। अब यहाँ गुणा होता है तो 50 50 का मल्टीप्लाई किया तो 25 हो गया, लेकिन नीचे 2 जीरो होते हैं तो वो दो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 100 में 25 जोड़ देंगे, आपका 125 आ जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से आपको कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो किसी वृत्त की त्रिज्या में 30%, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी, क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। अब दोस्तों ये कमी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके यहाँ के जो इसके ऑप्शन है, इसके ऑप्शन भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट है ना, यहाँ मैंने कर दिया है 51%, यहाँ पर मैंने कर दिया है 60%, ये इसके ऑप्शन चेंज होगा। ठीक है, तो कमी हो या वृद्धि हो हमारा फॉर्मूला नहीं होगा, हमारा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब कमी है तो कमी के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कमी के लिए हम क्या करते हैं, माइनस। तो यहाँ पर जो a है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, -30, क्योंकि कमी है तो कमी के लिए क्या, माइनस। अब ये जो b है, अब देखो त्रिज्या 2 है, मतलब दोनों त्रिज्याओं में कमी हो रही है ना, तो जो b है ना उसमें भी कमी होगी, मतलब यहाँ पर भी क्या होगी, कमी होगी। फिर प्लस लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी माइनस माइनस है तो ये -30 हो गया और ये -30 हो गया, अपॉन में क्या चल रहा है, 100 चल ही रहा है। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। देखो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, है ना। अब माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये अब माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो ये तो माइनस का 60 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब देखो 60 में से आप 9 को माइनस कर दो तो माइनस का 51 बचेगा, बोलो बचेगा। अब ये माइनस का बचा है, क्या माइनस का बचा है, मतलब ये क्या है, कमी है, और कितने परसेंट की, 51%। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 51% की कमी होगी, किसमें, क्षेत्रफल में कमी होगी। ठीक है दोस्तों इस टाइप से आपको वृद्धि वाले क्वेश्चन आए या फिर कमी वाले क्वेश्चन आए, है ना, कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको इसी मेथड का यूज करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया और देखो क्या बोल रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुना कर दी जाए। एक वृत्त है, पहले मान के चलो ये जो वृत्त है इस टाइप का था। ठीक है, पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी, r थी। ठीक है, लेकिन अब उसकी जो त्रिज्या है वो 3 गुना कर दी जाए, मतलब यहाँ r और यहाँ r, ये और यहाँ r, 3 गुना और बढ़ा दी जाए, मतलब अब ये इसकी त्रिज्या ये है। अब इसकी त्रिज्या क्या है, ये है, तो उसकी परिधि अपने पूर्व परिधि से कितने गुना बढ़ जाएगी। जो इसकी परिधि, देखो पहले तो इसकी परिधि क्या थी, ये थी। ठीक है, अब इसकी जो परिधि होगी ना वो ये होगी, तो जो परिधि है उसकी जो प्रारंभिक परिधि है उसकी कितने गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए देखो आप हमें ये बता दो, सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बता दे रहा हूं, त्रिज्या और जो परिधि होती है, त्रिज्या और जो परिधि होती है उस परिधि, त्रिज्या और परिधि आपस में समान होती है ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको क्लियर करा था कि त्रिज्या, डायमीटर और जो परिमाप होता है वो आपस में लगभग क्या होता है, तुलना करने पर इक्वल आता है, तुलना करने पर क्या आता है, इक्वल आता है ना। तो जो त्रिज्या होती है और जो परिधि होती है उसमें बराबर का रिलेशन चलता है, किसका रिलेशन चलता है, बराबर का रिलेशन चलता है, ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है,
तो दोस्तों मैं इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बराबर का रिलेशन चलता है, मतलब इसमें और इसमें बराबर का रिलेशन चलेगा, मतलब ये बढ़ेगा जितना उतना ही ये बढ़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम रेडियस और डायमीटर की बात करें तो जितनी रेडियस में वृद्धि होगी उतनी डायमीटर में भी वृद्धि होगी। अब इसके बाद दोस्तों यदि जो डायमीटर में वृद्धि हो रही है वो रेडियस में वृद्धि होगी, जो परिधि में वृद्धि हो रही है वो भी रेडियस में वृद्धि होगी, मतलब इनमें जो वृद्धि या कमी चलती है वो इक्वल इक्वल चलती है, ठीक है। अब देखना त्रिज्या में कितने गुना वृद्धि हो रही है, 3 गुना वृद्धि हो रही है, तो परिधि में कितने गुना वृद्धि होगी, वो 3 गुना ही होगी, क्योंकि ये तो इक्वल के रेशियो में चलते हैं, जितनी वृद्धि इसमें होगी उतनी वृद्धि इसमें होगी, है ना। तो अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना बढ़ जाएगी, तो 3 गुना वृद्धि हो रही है तो 3 गुना बढ़ेगी, 3 गुना वृद्धि हो रही है तो 3 गुना बढ़ेगी, ठीक है। इसको मैं मेथडोलॉजी भी के द्वारा भी कराऊंगा, मतलब इसको समझाऊंगा भी कि कैसे बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यदि दोस्तों क्वेश्चन हमसे ऐसा पूछ लेता है कि एक वृत्त की त्रिज्या, सॉरी एक वृत्त का व्यास 3 गुना बढ़ जाता है तो उसकी परिधि है वो कितने गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों जो परिधि और जो व्यास और जो परिधि होती है उसमें भी वही रिलेशन होता है जो रेडियस और इसमें होता है, तो ये भी समान इक्वली चलेंगे, ये भी जैसे इक्वली चलेंगे, जैसे ये चल रहा है वैसे ही ये भी चलेगा, फिर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसमें भी 3 गुना वृद्धि हो जाती है। अब यदि हमसे क्वेश्चन ये पूछ लेता कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना बढ़ा दी जाए तो उसके व्यास में कितनी वृद्धि होगी, तो भी आपका आंसर 3 ही होता, क्योंकि दोस्तों इन सब में जो आपस हैं ये आपस में इनका जो रेशियो, एक मिनट, ये रेडियस है, ये परिधि है, मतलब परिधि मतलब परिमाप है, और ये है डायमीटर, है ना। इनमें जो रेशियो चलता है दोस्तों वो कैसा चलता है, इक्वल इक्वल चलता है। अब मैंने इसको इसके थ्रू बता दिया, जो इसमें वृद्धि होगी वो इसमें वृद्धि होगी, वो इसमें वृद्धि होगी, तीनों में जो वृद्धि होगी वो समान होगी। ऐसा नहीं होगा इसमें कुछ वृद्धि हो रही है तो इसमें ज्यादा वृद्धि हो जाए, इसमें कम हो रही है तो इसमें ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। जो वृद्धि यहाँ होगी वही यहाँ होगी और वही यहाँ होगी, ये चीज आप क्लियर करके रख लेना, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि रेडियस, डायमीटर और परिधि वाला, रेडियस डायमीटर और परिधि वाला फंडा, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो इधर दोस्तों, एक चीज देखो, ये चीज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप आपके माइंड में फिट करके रख लेना, आप ये मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ कोई, है ना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अभी ये मैंने इसके लिए रिलेशन बताया। अब मैं दोस्तों आर डी परिधि, मतलब रेडियस डायमीटर और परिधि का क्षेत्रफल के साथ रिलेशन बता रहा हूँ, किसके साथ, क्षेत्रफल के साथ रिलेशन। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, देखो अभी त्रिज्या r है तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर क्या होता है, स्क्वायर होता है, मतलब सीधी सी बात दोस्तों, जो क्षेत्रफल रहता है ना वो स्क्वायर में चलता है, किसमें चलता है, स्क्वायर में चलता है। मतलब आपको रेडियस डायमीटर या परिधि दी है तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल कितनी गुना होगा, इसका उतने ही गुना होगा जितना इसका स्क्वायर होगा, जितना इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कैसे मैं इसके क्वेश्चन को अप्लाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, देखो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, है ना। जैसे बता रहा हूँ, यदि एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 4 गुना बड़ा दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। इसका मैं कारण भी बताऊंगा दोस्तों, मैंने इसका भी कारण बताना है और इसका भी कारण बताना है, दोनों का कारण बताऊंगा, है ना। बट इसको मैं पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक वृत्त की त्रिज्या में 4 गुना वृद्धि हो रही है ना, तो उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। देखो हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है उसका क्षेत्रफल के साथ क्या रिलेशन होता है, स्क्वायर का रिलेशन होता है। मतलब आपको त्रिज्या में 4 की वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल में देखो स्क्वायर, मतलब
मतलब इसकी स्क्वायर की वृद्धि होगी, है ना। तो ये किसकी वृद्धि, मतलब 4 चौके क्या हो जाएगा 16, मतलब जो इसका क्षेत्रफल है इसमें कितने गुना वृद्धि हो जाएगी, 16 गुना वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपको डायमीटर देता या परिधि देता तब भी आपका ये स्क्वायर करके ही आंसर आप निकालते। अब दोस्तों मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्या इसकी वृद्धि होती है, ठीक है, समझ लो आप, है ना। दोस्तों हमेशा के लिए आप तैयार हो जाओगे, हमेशा के लिए आपको कैसे भी घूम के क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो एक वृत्त की त्रिज्या क्या 3 गुना बढ़ा दी जाए। देखो पहले त्रिज्या मान लिया हमने कितना थी, r थी, पहले त्रिज्या हमने क्या मान ली, r थी, लेकिन अब उसने क्या किया, उसको 3 गुना बढ़ा दिया, मतलब क्या कर दिया, 3r कर दिया, 3 गुना बढ़ा दिया मतलब 3r कर दिया, ठीक है। तो उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना बढ़ जाएगी। अब पहले की जो परिधि है और बाद की परिधि है, वो बाद की परिधि पहले की परिधि से कितने गुना बढ़ जाएगी उसको समझो। देखो पहले त्रिज्या r थी तो इसकी जो परिधि होगी वो क्या होगी, 2 पाई r होगी। बोलो होगी क्या, देखो परिधि जो वृत्त की होती है वो 2 पाई r तो ही होती है, तो पहले ये होगी। अब त्रिज्या को उसने क्या कर दिया, 3r कर दिया, मतलब 2 पाई और r की जगह कितना कर दिया उसने, 3r कर दिया। तो यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, 3r रखना पड़ेगा, क्या 3r, है ना। अब देखना ये 2 पाई r ही है, अब ये जो 3 है इस 3 को आगे ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये हमारा क्या बचा 2 पाई और r, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 पाई और r। देखो 2 पाई r ये है और 2 पाई r ये है। अब केवल कितनी गुना वृद्धि दिख रही है इसमें, 3 ही गुना वृद्धि दिख रही है ना। तो वही चीज आपको मैंने क्लियर की है कि वास्तविकता ये होती है, लेकिन आपको मैंने रिलेशन के थ्रू बताया है, आपको उसी के थ्रू करना है ना। जितनी गुना यहाँ वृद्धि होगी परिधि में उतनी ही गुना यहाँ वृद्धि होगी, ठीक है। अब मैं इसको आपको क्लियर कर रहा हूँ कि इसका वास्तविकता क्या है। देखो एक वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 4 गुना बढ़ा दी जाए, तो भाई पहले तो r थी, बाद में कितनी कर दी गई, 4 गुना मतलब 4r कर दी गई। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो देखो यहाँ पर समझो आप क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पहले त्रिज्या r थी तो ये r स्क्वायर हो गया। अब जो त्रिज्या क्या है 4r है, मतलब ये पाई r की जगह हमें क्या रखना है 4r, ठीक है। तो ये 4r का स्क्वायर होता है तो ये कर दिया। अब ये पाई ज्यों का त्यों रहा, ये 4 चौके क्या होता है 16 और r का क्या हो गया स्क्वायर। इस 16 को मैं आगे ले जा रहा हूँ तो देखो यहाँ पर ये पाई स्क्वायर पहले वाला है और जो अब 16 को आगे ले गया तो ये लिख दिया। अब ये पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई और ये आर स्क्वायर। तो दोस्तों देखो पाई आर स्क्वायर ये है और पाई आर स्क्वायर ये है, वृद्धि कितनी हुई केवल 16 की। तो मैंने आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको सॉल्व करना बताया। यदि त्रिज्या डायमीटर और परिधि में अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो आपको इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अब यदि ये दिया है तो आपको ये निकालना है, तो यहाँ पर जो दिया है वही होगा क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं करना है ना, इसमें क्या करना है आपको स्क्वायर। तो दोस्तों इस टाइप से आपको कैसे भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मिले उसको आसानी से आप कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, इसका मैंने आंसर क्लिक नहीं किया है, आंसर इसका है 3r, क्योंकि 3 गुना वृद्धि हो रही तो यहाँ पर परिधि भी कितनी बढ़ेगी 3 गुना ही बढ़ेगी। तो इसका आंसर ये रहेगा, है ना। और इसका आंसर क्या रहेगा, देखो ये 4 गुना है तो इसका वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगी, इसके जो क्षेत्रफल है कितनी गुना वृद्धि हो जाएगी 16 गुना, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है और देखो क्या बोल रहा है, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान, एक वृत्त है, ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है मतलब ये आपका क्या है, इसका क्षेत्रफल है ना, इस क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान, मतलब इसकी जो परिधि है, ये आपकी परिधि है, इस परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। मतलब जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल परिधि का 7 गुना है, मतलब परिधि में आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे तब आप क्षेत्रफल के बराबर पहुंच पाओगे, ठीक है। तो वृत्त की परिधि कितनी है, जो वृत्त है उस वृत्त है उसकी परिधि कितनी है उसने ये पूछा है, ठीक है। तो वेरी सिंपल है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, बोलो होता है क्या, ठीक है। अब वृत्त की परिधि देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है, लेकिन इसने क्या बोला, जो क्षेत्रफल है इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, मतलब ये 7 गुना है,
जो ये जो आपको दिख रहा है, सॉरी, ये जो आपको दिख रहा है क्षेत्रफल, वो इसका 7 गुना है। मतलब आप इसमें 7 का मल्टीप्लाई करोगे तब ये इसके इक्वल हो पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो पाई से पाई कैंसिल करो, एक आर से एक आर कैंसिल करो, बचा क्या? आर, और आर बराबर 7 दूनी 14। मतलब रेडियस आपके पास कितनी आ गई है? 14 आ गई है। आपको वृत्त की परिधि फाइंड करना है। क्या बात फाइंड करना है? परिधि। तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, है ना। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना? 14। तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूनी 88। मतलब ये आपका 88 आंसर आ गया। समझ में आपको आया? दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोई बेसिकली ज्यादा ट्रिक नहीं होती है। बस उस क्वेश्चन को समझो, और क्वेश्चन को समझ लिया, उसी में आंसर है आपका। समझ में आपको आया? तो दोस्तों, ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर कितना है? 88। आंसर कितना है? 88। अब दोस्तों, हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। देखो क्या बोला है। एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, ध्यान से समझना, 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। मतलब जब 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करेंगे त्रिज्या में, तब क्षेत्रफल में जाके 22 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होगी। अगर ऐसा नहीं करते तो ये वृद्धि नहीं होती। अगर एक त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया। मतलब दोस्तों, इसका ये है कि जो प्रारंभ में जो क्षेत्रफल होगा, वो क्षेत्रफल इससे 22 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, या फिर जो अंत का क्षेत्रफल है वो पहले के क्षेत्रफल से 22 सेंटीमीटर क्या है? अधिक है। बोलो, अधिक है कि नहीं? मान लिया पहले कितना था? 50 था। पहले कितना था? 50 था। अब 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई, तो अब जो क्षेत्रफल कितना है? 22 बढ़ गया। मतलब 50 में 22 जोड़ दो तो कितना आ गया? 72 आ गया। इसका मतलब यही है, कहने का मतलब इसका यही है। आप समझ रहे हो ना? मान लिया मैंने पहले 50 था, अब 22 की वृद्धि हो गई, तो अब ये 72 हो गया होगा। बोलो, आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, हम सिर्फ आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले का क्षेत्रफल है और जो अब का क्षेत्रफल है, उसमें 22 जो अंतर है वो कितने का है? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर का। 22 सेंटीमीटर स्क्वायर का। दोस्तों, आपको एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूं, अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिले या उसमें वृद्धि मिल जाए या कमी मिल जाए, तो दोस्तों जो वृद्धि या फिर जो कमी होती है वही उन दोनों का अंतर होता है। अब यहाँ क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल का जो अंतर है वो कितना आया है? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको यहाँ पर भी समझाया है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी वृद्धि या जो भी कमी होती है वह उसका अंतर होता है। क्या होता है? वास्तविकता में वह उसका अंतर होता है। अब आप इसको समझ लो। हमें ज्ञात क्या करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम त्रिज्या तो ज्ञात कर ही देंगे। ठीक है, और कुछ भी पूछता है तो हम वो भी ज्ञात कर देते। ठीक है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी? आर थी। मान लिया पहले क्या थी? आर थी। अब क्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी, मतलब क्या हो गई? आर प्लस क्या हो गई? 1 हो गई। आर प्लस क्या हुई? 1 हो गई। ठीक है, अब क्षेत्रफल में ऐसा किया तो वृद्धि कितनी हो गई है? वृद्धि कितनी हो गई है? 22 सेंटीमीटर, है ना। बट हमें उससे अभी मतलब नहीं है। देखो, जब त्रिज्या आर थी तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ होगा? पाई आर स्क्वायर हुआ होगा। और जब त्रिज्या बढ़ा दी गई तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हुआ होगा? आर प्लस 1 का स्क्वायर होगा। बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों, आप हमें इतना बता दो कि इसमें, मतलब इसमें और इस क्षेत्रफल में कितने का अंतर है? बोलो, कितने का अंतर है इन दोनों में? 22 का अंतर है। कितने का अंतर है? 22 का अंतर, क्योंकि 22 की तो वृद्धि हुई है, तो 22 का क्या हुआ? अंतर है। अब अंतर 22 का है तो माइनस कर दो यहाँ, और बराबर क्या कर दो आप? 22 कर दो। लेकिन दोस्तों, एक बात ये है, आपको थोड़ा सा बड़ा बता दे रहा हूं, ये वृद्धि हो रही है तो ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। तो चाहो तो आप इतना कर सकते हो, या फिर इससे ही सॉल्व करके देखते हैं, जब नहीं आएगा तो समझेंगे। ठीक है, अब ये बड़ा है क्या? हमेशा हम ये सोचते हैं कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएं, है ना।
तो इसको आगे इसको पीछे अपन कर सकते हैं, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अंतर कितना है, 22 का है, तो अंतर मैंने माइनस लगाया और इक्वल क्या कर दिया मैंने 22, ठीक है। अब ये पाई आर स्क्वायर है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका तो पहले भाई मुझे स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, समझना जरा बात के लिए, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना है तो ये आर का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 2r बराबर हमारा 22 चल ही रहा है। अब जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना कर सकते हो, ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस का ये पाई हो गया, और ये प्लस का 2r हो गया, बराबर क्या आ गया 22 आ गया, बराबर क्या आ गया 22 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया, एक मिनट दोस्तों, पाई का यहाँ पर होगा तो ये 2 पाई आर हो जाएगा, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, पाई प्लस 2 पाई आर, है ना। तो यहाँ से आप पाई को कॉमन या फिर मत करो दोस्तों, हाँ पाई को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो पाई को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 1 प्लस 2r इज इक्वल टू 22। कोई दिक्कत है, पाई का मान 22/7, यहाँ पर 1 प्लस 2r बराबर 22, तो 22 से 22 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, ये इधर आ जाएगा, तो ये 1 प्लस 2r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसको आप इधर ले जाओ, जो 1 है इसको इधर ले जाओ, तो 2r बराबर क्या बचेगा 6, 2 से काट दो, 2 तिया 6, मतलब r का मान कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। दोस्तों ये कैलकुलेशन इजी है, आपको लंबा दिख रहा होगा बट कैलकुलेशन इजी है, आप जितना शॉर्ट करो, मैंने आपको पूरा करके बताया, एग्जाम में आप पूरा तो नहीं करोगे, आप जितना शॉर्ट कर पाओ इसको उतना शॉर्ट कर देना। और त्रिज्या हमारी कितनी निकली यहाँ पर 3, तो ये हमारा आंसर इसका क्या हो गया 3 हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया और देखो क्या बोला है, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः, दो वृत्त हैं उनकी परिधि क्रमशः 132 मीटर और 176 मीटर है, तब इनके क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा, मतलब इनका जो क्षेत्रफल आएगा उसमें कितना अंतर आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों वो हम कब फाइंड करेंगे, उसके जो मतलब इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले मैं ये क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए हैं और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कराए। तो दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो डली है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप नए व्यूअर हैं उनको तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। चलो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ। देखो दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 3:4 है, दो वृत्त हैं उनकी परिधि का अनुपात कितना है 3:4, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो दोस्तों मैंने अभी तो कुछ देर पहले कराया था, मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जो रेडियस होती है, परिधि होती है, और डायमीटर होता है, उसका क्षेत्रफल के साथ क्या अनुपात होता है, स्क्वायर का अनुपात होता है। मतलब आपको ये दिया है, ये निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या कर दोगे, जो आपको 3:4 दिया है इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। मैंने अभी कुछ पहले देर पहले बताया आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 16, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात क्या निकल गया 9:16। आपको समझ में आ रहा है। और यदि यहाँ पर क्षेत्रफल दिया होता, यहाँ से आपसे परिधि का पूछा होता, तो आप क्या करते, उसका वर्गमूल करते, क्या करते वर्गमूल करते हैं ना। जैसे मान के चलो, मान ही बता ही दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या दिया है, कोई क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, आपसे परिधि का अनुपात पूछा है। देखो क्षेत्रफल का अनुपात मान लिया आपसे दिया है 25:16, 25:16, आपसे परिधि का अनुपात पूछता तो आप क्या करते, अब यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा, है ना, तभी तो आप आओगे, है ना। तो यहाँ देखो आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, हाँ ठीक है, वर्गमूल करना पड़ेगा क्योंकि उल्टा करना पड़ेगा ना। देखो जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो वर्ग करते हैं, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा, है ना। वर्गमूल और वर्ग आपस में दोनों कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। तो अब 25 और 16 का, 25 का क्या होता है वर्गमूल 5 होता है, और 16 का क्या होता है 4 होता है, तो आपका आंसर फिर क्या हो जाता, ये वाला हो जाता, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इस क्वेश्चन पे ले चलते हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे। अब देखो वृत्तों की परिधि, दो वृत्त हैं उनकी परिधियां आपको 132 और 176 दी हैं, यदि आप इसका अनुपात निकाल लो तो मजा आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों वृत्तों की परिधियों का अनुपात निकालेंगे तो 132/176 ये आएगा, लेकिन अनुपात तो सबसे छोटा रूप होता है, तो इसको काट दो आप, है ना। तो 22 से काट दो, है ना, तो 22 कितनी बार जाएगा दोस्तों,
तो कितनी बार जाएगा, हाँ 6 दूनी 12, ठीक है। कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, है ना। और ये कितनी बार चला जाएगा, बोलो 8 बार चला जाएगा। कितनी बार, 8 बार, है ना। तो यहाँ से 22 छक्का 132 और 22 अट्ठे 176, है ना। 2 तिया 6, 2 चौके 8, मतलब जो परिधि है इनकी परिधि में अनुपात कितना आया है, 3:4। तो यदि हम इनके क्षेत्रफल के अनुपात को निकालें तो क्षेत्रफल के अनुपात को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ग, क्योंकि इससे हम यदि क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16। तो मतलब जो व्रत है, 2 व्रत हैं, उन व्रतों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना निकल के आया है, 9:16। बोलो आया। लेकिन इसने तो हमसे पूछा है कि इनका अंतर कितना है। देखो अनुपात ये है, ये पहले का है और दूसरे का है। तो दोस्तों आप ये देखो कि इसके अनुपात में अंतर कितने का है, तो अनुपात में अंतर कितने का है, 7 का है। कितने का है, 7 का है। बस आपका आंसर आ गया। आप ये देख लो इस 7 से इनमें से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। अंतर कितने का आया है, 7 का आया ना। कितने का आया है, 7 का आया। तो बस आप ये देख लो इनमें से 7 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 देखो, हाँ 7 से डिवाइड ये हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो दोस्तों इस टाइप के यदि आपको क्वेश्चन मिले तो इसी लॉजिक से आपको सॉल्व करना है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे और बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। दोस्तों ये सब चीजें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराता हूँ, साथ ही उसका पूरा सब बेसिक आपको कंप्लीट कराता हूँ। दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप नए व्यूअर हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्त लोगों को भी शेयर करें ताकि उन लोगों का भी कुछ फायदा हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।